दूर किसी जंगल में मानो चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। मानो चिड़िया की तबीयत कई दिनों से खराब थी। एक दिन बच्चों के लिए दाना लेने के लिए उड़ी और नीचे गिर गई। बच्चों ने जब माँ को नीचे गिरते हुए देखा तो वो भी रोते हुए नीचे आ गए और माँ को पुकारने लगे। मानो चिड़िया अपने बड़े बेटे से कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, अपने भाई का ख्याल रखना। मैं हर वक्त तुम लोगों के साथ हूँ। जब मेरी याद आए तो चांद को देख के मुझसे बातें कर लेना। यहाँ कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। मानो चिड़िया बोलते बोलते अचानक चुप हो जाती है। उसके बेटे बहुत जोर जोर से रोने लगते। ऐसे ही दिन बीत जाता है। दूसरे दिन जब दोनों भाई साथ घोंसले में बैठे होते हैं तो छोटा भाई कहता है, भैया मुझे बहुत जोर जोर की भूख लगी है, रुको मैं तुम्हारे लिए दाना लेकर आता हूँ। घोंसले से बाहर ना जाना, अपना बहुत ख्याल रखना। बड़ा भाई उड़ता हुआ कबूतर के पास जाता है। चाचा कबूतर, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही, क्या आप मुझे अपने साथ दाना लेने के लिए जंगल लेकर चलोगे? मेरा भाई बहुत। कबूतर कहता है, हमारी उड़ान बहुत तेज और ऊंची है, तुम अभी छोटे हो, हमारे साथ नहीं उड़ सकोगे। फिर बड़ा भाई बेचारा तोते के पास जाता है और तोते से कहता है, तोते चाचा आप मुझे अपने साथ दाना लेने के लिए लेके जाओगे, मेरा भाई बहुत भूखा है। तोता उसकी बात सुनकर कहता है, मेरे पास अभी काफी दाना मौजूद है, मैं आज दाना लेने के लिए जंगल नहीं जाऊंगा, बेहतर है तुम खुद ही अकेले चले जाओ। वो दुखी होकर वहां से उड़ जाता है। उसे अपनी माँ की बात याद आती है कि यहाँ कोई उसकी मदद नहीं करेगा। आज माँ के बगैर उसकी पहली उड़ान थी। वो उड़ता हुआ एक नदी के पास जाकर बैठ जाता है। वहाँ उसे कुछ दाने नजर आते हैं। वहाँ वो दाने खुद खाता है और अपने भाई के लिए लेकर शाम को वापस आ जाता है। इस तरह वो रोज उड़कर जाता है और अपने छोटे भाई के लिए दाना लेकर मानो चिड़िया का छोटा बेटा अपने भाई का इंतजार करते करते सारा दिन उसकी राह देखता है। अकेला बैठा होने की वजह से वो सारा दिन बोर होता रहता है और उसे अपने भाई की भी परेशानी होती है कि वो पहली दफा अकेला बाहर गया है दाना लेने, पता नहीं उसे दाना मिलेगा भी कि नहीं। इतने में उसे अपना बड़ा भाई आता हुआ दिखाई देता है। वो छोटे भाई से कहता है, लो दाना खाओ और अपना पेट भर के सो जाओ। छोटे भाई की कौवों के साथ दोस्ती हो जाती है। वो रोज उनके घर जाता है और सारा दिन वहीं बिताता है और शाम को वापस आ जाता है। इस वो अपने बड़े भाई को कहता है, भैया मैं अब नहीं जाया करूंगा, लेकिन वो हर रोज वहीं जाता है। कवि की बीवी बहुत शैतान थी और उसने सोचा कि क्यों ना इन भाइयों में फूट डाली जाए। वो छोटे भाई को बड़े भाई के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती।
एक दिन जब मानू चिड़िया का छोटा बेटा कौवों के पास जाता है, तो कौवे की बीवी उससे कहती है, अब तुम बड़े हो गए हो, कब तक दूसरों के सहारे जिंदगी गुजारोगे? अब अपना दाना भाई से बांट कर अलग खाया करो और उससे अलग रहो। एक दिन छोटा भाई अपने बड़े भाई से कहता है, आज से हम अपना दाना अलग अलग खाएंगे और अलग रहेंगे। अब हम साथ नहीं रहेंगे। बड़ा भाई कहता है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम भाई हैं, मैंने मुश्किलों से तुम्हें पाला है। मुन्ना, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? हम भाई हैं, मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हें पाला है। माँ ने कहा था कि हमेशा साथ रहना। बड़ा भाई छोटे भाई को बहुत समझाता है, लेकिन उसकी जिद के आगे बेबस होकर वहां से चला जाता है। बड़ा भाई जंगल में जाकर बैठ जाता है और उससे माँ की कही बात याद आ जाती है। माँ, मैंने अपने छोटे भाई को बहुत प्यार से पाला। माँ, मैंने उसका बहुत ख्याल रखा, लेकिन उसने आज मेरे साथ ये किया, मुझे घर से ही निकाल दिया। माँ, अब मैं कहाँ जाऊँ? माँ। छोटा भाई उड़ता हुआ कौवों के पास आता है और खुश होकर उन्हें बताता है कि मैंने अपने बड़े भाई को घर से निकाल दिया है। कौवे हैरत से उसे देखते हैं। कौवे की बीवी कहती है, क्या वाकई तुमने ऐसा कर दिया है? वो कैसे मान गया? तो उस पर कहता है कि मैंने बहुत जिद की, इसलिए वो चुप होकर वहां से चला गया।